हेलो स्टूडेंट, आज हम देखिए इस वीडियो में देखेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, वो 9th क्लास के मैथ्स का। तो इसमें हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.1 है, आज हम इसको सोल्व करेंगे। और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और मुश्किल से दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमको इनको इसमें दिए हुए हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब एक हमारे पास टेबल है, उस पर हमें अपने लैंप को जो है वो लोकेट करना है कि वो लैंप हमारा कहाँ पर होगा। देखिए इसके लिए क्या है, एक एज को हम लैंप की जो टेबल है हमारा उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस मान लेते हैं। सपोज करिए एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई और एक एक्सिस हो गई हमारी ये वाली। तो देखिए यहाँ से सपोज करिए इसको जब मेजर करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है और इस वाले से ये आ रहा है 38 सेंटीमीटर। वो कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जो भी हम मेजर करेंगे तो वो कुछ भी लिया जा सकता है। तो ये टेबल की हमारी लैंप की टेबल पे जो लैंप रखा हुआ है उसकी हमारी पोजीशन आ जाएगी। तो देखिए इसको हम अगर हमने इस वाले को एक्स एक्सिस माना है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसको वाई एक्सिस माना है ये वाले को, तो ये हो जाएगा 38। तो इसके पॉइंट हमारे हो जाएंगे 20,38। या अगर हमने दूसरे को, इस वाले को हमने वाई एक्सिस माना, उसको एक्स एक्सिस माना है, तो तब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब 38,20 भाई यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से मतलब अपने पास से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। थोड़ा सा ये जो है लैंग्वेज में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान का मतलब क्या है, एक सिटी बनाई जा रही है और उसमें कुछ रोड्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब दो मेन रोड हैं जो सिटी को बीच में से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए हम इसमें ये वाला हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, हमने ये मेन रोड बना दिए। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये ऑल क्या कह रहा है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब और जितने भी रोड्स हैं ये पैरेलल इसके बनाए गए हैं और ये सारे के सारे कितने हैं, 200 मीटर एक दूसरे से दूर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में कितने रोड्स हैं, स्ट्रीट कितनी है, 5। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 रोड्स ऐसे वाले बना दिए और 5 रोड्स ऐसे वाले, मतलब हॉरिजॉन्टल भी बना दिए और वर्टिकल भी बना दिए। इनका नाम लिख दिया है रोड नंबर 1 2 3 4 5। इसी तरह से रोड नंबर 1 2 3 4 5 हमने लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है ये कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानते हुए ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो अपनी नोटबुक पर हमें क्या बनाना है, ये ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। और स्ट्रीट या रोड को हमें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बहुत सारे हमारे इसमें क्रॉस मॉडल होंगे, रोड क्रॉस होंगी। देखो एक ये रहा बहुत सारे क्रॉस हो रहे हैं रोड। तो हमें इसमें करना क्या है, a particular cross street is made by 2 street, one running in the north south direction और दूसरी किस में डायरेक्शन में रन कर रही होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही होगी। तो देखिए इसको और समझते हैं। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. मतलब ये हो गया 2 street, ये हो गया 5 street. Using this convention find, हमको इन convention को use करते हुए find करना how many cross स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो देखिए 4 कौन सी है, ये एक्स एक्सिस वाली है। एक्स एक्सिस वाली कौन सी हो गई, देखिए ये वाली हो गई हमारी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। तो फोर्थ वाली हमारी ये हो जाएगी। तो फोर्थ वाली हमारी ये हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये हो गई 4 वाली। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जे वाली जो है हमारी, ये वाली तो हमने पहले वाली ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4,3 है। तो 4,3 पे हम कहा जाएंगे, पहले 4 को लेंगे एक्स वाली को, मतलब 1 2 3 4 ये ले लिया और वाई में लेंगे कितना 3। तो 1 2 3 तो ये वाली जो आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो पहले वाला इन्होंने पूछा है। सेकंड वाले पॉइंट में देखिए 3,4 हमको दिखाना है इसमें।
3,4 मतलब 1 2 3, तो 3 ले लिया, ये वाली लाइन पे होगा, और 4 1 2 3 4, तो ये वाले दोनों आपस में जहां क्रॉस करेंगे ये हमारा 3,4 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इन्होंने और भी कुछ दिया हुआ है तो हम आसानी के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बल्कि ये एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे 3.2 और उसको समझते हैं 3.2 में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है ये राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं इनका हमें आंसर बताना है। तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है उनके नाम बताइए। तो पहली कौन सी होती है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसे एब्सिसा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, एब्सिसा। और वर्टिकल लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, या उसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो लाइंस है हमारी, ये जो प्लेन बनाती हैं, ये जो हमने अभी प्लेन देखा था, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, उन प्लेन का नाम क्या है, उस प्लेन का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से देखिए थर्ड वाले का आंसर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। वो वाले पॉइंट बताना है हमें जहां ये दोनों लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो कहां पर क्रॉस करती हैं, ओरिजिन पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है, 0,0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें इस फिगर को देखना है और हमें ये लिखना है कि ये क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी देखिए इसमें कहां पर है, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने। तो देखिए बी यहां पर है, बी यहां पर है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कहां पर आएगी बी में, 1 2 3 4 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 1,2, तो -5,2 ये आ जाएगा आंसर हमारा बी का। -5,2 ये आ जाएगा आंसर किसका, बी का आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। इसी तरह से देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना हमको। देखिए सी हमारा ये रहा, तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू बतानी है पहले हमको, 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी है, वो भी -5 है, तो 5, -5 ये आ जाएगी सी की वैल्यू। इसी तरह से देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, 5, -3, -5, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही नेगेटिव में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये वाला पॉइंट ढूंढेंगे। तो देखिए कितना है, -3, तो -3 ये रहा और -5 ये रहा, तो ये ई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, ई। इसी तरह से देखिए फोर्थ वाले में पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारा, ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे और देखेंगे कितना है 2, तो देखिए 2 तो ये रहा और -4 ये रहा, तो ये जी पॉइंट को हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्थ का आंसर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ में देखेंगे द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी डी पर, तो पहले डी ढूंढ लेते हैं, डी कहां पर है, ये रहा डी, तो डी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है डी पर, 6 है। इसी तरह से देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पर ऑर्डिनेट पॉइंट, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो एच ढूंढो, एच ये रहा हमारा, इस पर वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, वाई की वैल्यू ये रही -3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 का आंसर आ जाएगा -3। इसी तरह से 7 को देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको बताने हैं, तो एल कहां पर है हमारा, तो देखिए एल हमारा ये रहा एल, यहां पर एल है, तो देखिए ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर ना एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो एल के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो 0,5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0,5। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको बताने हैं। देखिए एम ये रहा हमारा, एम के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, एम जो है हमारा एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एक्स की वैल्यू लिखेंगे -3,0, एम के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हो जाएंगे -3,0, तो ये आंसर किसका आ जाएगा, ये लास्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से देखिए ये दो ही एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में दी हुई थी और दोनों ही हमारी एक्सरसाइज बड़े आसानी से कंप्लीट हो गई हैं।
इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए और बहुत आसानी के साथ ये सोल्व हो जाते हैं। तो एक बात और देख लेते हैं इसमें, देखिए एक्स एक्सिस जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो एब्सिसा बोली जाती है, वाई एक्सिस वाई की जो वैल्यू होगी उसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो दोनों ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, इनको बार बार आप करते रहे, रिपीट करते रहे, तो आसानी के साथ ये बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। ओके।